नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा लेसन नंबर 2 द टाइगर किंग। द टाइगर किंग के लिखने वाले हैं काल्की। तो जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने इस वंडरफुल स्टोरी को एक्सप्लेन कर सकूं और आपको ये मौका दिया है कि आप इस वंडरफुल स्टोरी का आनंद ले सकें, तो आइए उस शख्स की तरफ रवाना होते हैं। राइटर्स कॉर्नर में चलते हैं। तो आज के जो हमारे राइटर हैं, जैसा कि आप सुन चुके हैं, नाम है उनका काल्की। लेकिन प्यारे दोस्तों, काल्की उनका असली नाम नहीं था, ये काल्की उनका पेन नेम था, यानी इस नाम से वो लिखा करते थे। जबकि उनका असली नाम था रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनका जन्म हुआ था 1899 में और जिनकी जो डेथ हुई थी वो 1954 में हुई थी। और उनको संगीता कला शिक्षामी अवार्ड से नवाजा गया था। तो आइए इस वंडरफुल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो प्रतिबंधपुरम राज्य से होती है। यानी एक राज्य होता है प्रतिबंधपुरम, जिसमें एक राजा शासन करते हैं। उनके यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी, यानी काफ़ी वर्षों बाद उनके यहाँ पर औलाद पैदा हुई थी। और जब बच्चा 10 दिन का हो जाता है तो नॉमिनेशन सेरेमनी होती है, यानी राजा बच्चे का नामकरण समारोह करवाता है। और नामकरण समारोह जो है बहुत ही भव्य हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ही पास पड़ोस के दूर दराज के राजा महाराजा राजकुमार सभी को बुलाया गया था। और अलग अलग जगह से ज्योतिषों को भी बुलाया गया था, जिससे कि वो बच्चे का नामकरण करेंगे और बच्चे की जन्म कुंडली बनाएंगे, बच्चे के भविष्य के बारे में भी बताएंगे। तो सेरेमनी जो है स्टार्ट हो जाती है। बच्चा केवल 10 दिन का है तो एस्ट्रोलॉजर्स आ जाते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। अब सभी एस्ट्रोलॉजर्स में एक लीडिंग एस्ट्रोलॉजर जो है वो बहुत ही बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर है, यानी ज्योतिषी है। और अब वो होरोस्कोप का स्टडी कर रहे हैं, यानी बच्चे का जो भविष्य है उसके बारे में वो कुंडली को पढ़ रहे हैं, कुंडली बना रहे हैं। इससे पहले बच्चे का नाम उन्होंने रखा था जिलानी जंग बहादुर। तो उन्होंने नामकरण कर दिया था, यानी बच्चे का जो नाम रखा गया था वो जिलानी जंग बहादुर रखा गया था। अब क्या होता है कि एक चमत्कार वहाँ पर हो जाता है। अब ये मिरेकल क्या था, ये क्या चमत्कार हुआ था? ये हुआ था कि जब होरोस्कोप का स्टडी कर रहे थे एस्ट्रोलॉजर्स, तो जो छोटा बच्चा है, यानी जो 10 दिन का केवल बच्चा है, वो बोल उठता है बहुत ही हाई पिच में, यानी बहुत ही एकदम से स्पष्ट लैंग्वेज में वो बोलता है। एस्ट्रोलॉजर्स से पूछता है कि वो बोलता है कि वन हु बोर्न मस्ट हैव टू डाई वन डे, यानी जो एक दिन जन्म लेता है उसे एक दिन मरना जरूर पड़ता है। इससे पहले वो बता रहे थे कि जो बच्चे की मौत का कारण होगा वो एक टाइगर बनेगा, यानी वो बच्चे की मौत का कारण बता रहे थे। तो तब जो है वो छोटा बच्चा बोलता है तो सभी के सभी जो है आश्चर्यचकित होते हैं, सभी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। और एस्ट्रोलॉजर भी, जो लीडिंग एस्ट्रोलॉजर है, वो भी अपनी नाक पर उंगली रखने के लिए मजबूर हो जाता है जब बच्चा जो है इतनी स्पष्ट लैंग्वेज में बोलता है। तो दिस वाज द मिरेकल दैट टुक प्लेस इन द नॉमिनेशन सेरेमनी। तो ये चमत्कार हुआ था, सभी लोगों ने देखा था और सभी जान चुके थे। एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रिडिक्शन है वो उन्होंने कर दी थी कि बच्चे का मौत का कारण जो बनेगा वो एक टाइगर बनेगा। तो तभी से जो टाइगर की बात है वो उसके माइंड में है बच्चे के, और तभी से ही वो बोल देता है बी वेयर ऑफ टाइगर्स, यानी चीतों सावधान। तो अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, और बड़ा होने पर यानी उसको बहुत ही जल्दी राजा भी बना दिया जाता है। तो 20 वर्ष की अवस्था में उसको राजा बना दिया जाता है। और जब वो राजा बन जाता है प्रतिबंधपुरम का, तो तब वो अपने राज्य से चीतों को मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सभी को याद है कि जो टाइगर किंग है, मतलब जो जिलानी जंग बहादुर है, जिसका कि नाम टाइगर किंग पड़ चुका है, क्योंकि वो अब टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर चुका है। और उसने अपने राज्य से 70 टाइगर्स को मार गिराया है, यानी 70 चीते उसने जो है अपने राज्य से मार दिए हैं। तो इस वजह से प्रजा में उसका नाम पड़ चुका है टाइगर किंग। तो टाइगर किंग के नाम से उसे जाना जाता है।
तो उसने बैन लगा दिया था कि कोई भी टाइगर का हंट नहीं करेगा, कोई भी शिकार नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही मारना चाहता है। और जब उसने पहले टाइगर को मारा था तब उसने एस्ट्रोलॉजर को भी बुलाया था और उस एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था कि देखो अब आप क्या कहोगे। यानी मार करके जब एस्ट्रोलॉजर को दिखाया तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि इन द सेम वे इफ़ यू आर एबल टू किल 99 टाइगर्स देन 100 टाइगर विल क्रिएट अ डेंजर टू योर लाइफ, सो बी केयरफुल फ्रॉम 100 टाइगर। तो तब उसने कहा था कि अगर आप इसी प्रकार से 99 टाइगर्स को भी मार गिराने में सफल रहे तो जो 100वां चीता है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए आपको उससे सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। तो ये कहा था उस एस्ट्रोलॉजर ने। लेकिन अब धुन जो है उसको एक ही सवार है, यानी वो 100 टाइगर मारना चाहता है टाइगर किंग, और उस एस्ट्रोलॉजर की बात को झुटलाना चाहता है। तो किसी ना किसी तरीके से वो 100 चीतों को मार देना चाहता है। तो लगातार उसको एक ही धुन रहती है। तो इस वजह से उसने अपनी प्रजा में पूरी तरह से बैन लगा दिया था टाइगर के हंट पर। टाइगर का कोई भी शिकार नहीं करेगा उसके अलावा। तो उसने अपने राज्य से, अपने स्टेट से 70 टाइगर्स को मार गिराया था। अब समस्या उसके सामने 30 टाइगर्स की है, क्योंकि अब उसके राज्य में एक भी चीता नहीं था। इससे पहले एक घटना घटी थी, क्योंकि जो पास के अंग्रेज, जो ब्रिटिश राजा थे, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर आया था और वो ब्रिटिश ऑफिसर जो है स्टेट में, उसी के स्टेट में टाइगर हंट करना चाहता था, यानी टाइगर का शिकार करना चाहता था। तो इसलिए टाइगर किंग ने उसको मना कर दिया था। लेकिन डर ये भी था कि वो हमला ना कर दें, अंग्रेज जो राजा हैं वो हमला ना कर दें ताकि राज्य ही छिन जाए। तो इस वजह से टाइगर किंग ने क्या किया था, उस ब्रिटिश ऑफिसर की, उस अंग्रेज अधिकारी की वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स यानी 50 हीरो की अंगूठियां जो हैं गिफ्ट में भिजवाई थी। तो इस वजह से वो खतरा जो है टल गया था, यानी हमला करने वाला जो खतरा था वो टल चुका था, क्योंकि उसकी वाइफ जो है खुश हो गई थी। और अब उस अंग्रेज राजा की, अंग्रेज ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी कि वो प्रतिबंधपुरम पर हमला करे। तो इस तरह से उसने अपने माइंड का यूज़ किया था टाइगर किंग ने। तो अब समस्या उसके पास में है कि वो 30 टाइगर्स जो है कहाँ से लाए, किस तरह से मारे, क्योंकि उसके राज्य के सभी चीते खत्म हो चुके थे, यानी सब चीते मर चुके थे। अब कोई भी एक सिंगल टाइगर भी नहीं मौजूद था। तो इसलिए वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसके माइंड में एक योजना आती है और उस योजना के अकॉर्डिंग उसने दीवान साहब को बुलाया। अब दीवान साहब जो है उसके हम उम्र हैं, उसके साथ में ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, लेकिन ओहदे का फ़र्क था, वो राजा बन चुका था और वो उसका दीवान था। तो अब वो दीवान साहब को अंदर बुलाते हैं। तो दीवान साहब पूरे अदब के साथ में अंदर आते हैं और अब वो कहते हैं टाइगर किंग उससे कि देखो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे 30 चीते और मारने बाकी हैं और ये बंदूक है। तो तब जो है हमरस मूड में दिखते हैं दीवान साहब, कहते हैं कि देखो महाराज, गुस्ताखी माफ़ हो, मैं कोई चीता नहीं हूं जो आप मुझे मारना चाहते हैं। तो तब कहते हैं अरे नहीं दीवान साहब, हम आपको नहीं मारना चाहते, आप चीते नहीं हैं। तो फिर न तो मैं बंदूक हूं और न ही मैं चीता हूं। और अब कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, देखो हमने आपको किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बुलाया है दीवान साहब, और हमारा जो उद्देश्य है दूसरा ये है कि मैं शादी करना चाहता हूं। तो तब फिर से वो हंसी मजाक में आ जाते हैं दीवान साहब। फिर कहते हैं कि देखो महाराज की जय हो, गुस्ताखी माफ़ हो, मेरी पहले से ही 2-2 बीवियां हैं, 2-2 पत्नियां हैं। अगर आप मुझसे शादी कर लोगे तो मेरी उन पत्नियों का क्या होगा? मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो तब टाइगर किंग कहते हैं अरे नहीं दीवान साहब, शादी तो हमें लड़की से ही करनी है, हमें आपसे शादी नहीं करनी है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप एक लिस्ट तैयार करिए, जितने भी हमारे पास पड़ोस के जितने भी राज्य हैं उन सब में टाइगर्स का जो नंबर है, यानी टाइगर्स की संख्या किस राज्य में ज़्यादा है आप ये देखिए, और उस राज्य में फिर बात चलाइए कि अगर देखिए कोई लड़की अगर है तो तब वहाँ पर मेरी शादी की आप बात चलाएंगे। तो भाई ये काम दे दिया जाता है टाइगर किंग के द्वारा दीवान साहब को। अब दीवान साहब अपने काम में लग जाते हैं और वो एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा चीते किस राज्य में हैं, और वहाँ पर एक लड़की भी
किस्मत से मिल जाती है और वहाँ पर फिर पेशकश रखी जाती है उस लड़की के पिताजी से कि टाइगर किंग आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो वो जो है एकदम से तैयार हो जाता है राजा, क्योंकि टाइगर किंग का बहुत बड़ा नाम है और वो अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता है कि उसकी बेटी जो है एक टाइगर किंग के साथ शादी करने जा रही है। तो उसकी बेटी की जो शादी है वो टाइगर किंग से, इतने बड़े राजा से होने वाली है, तो वो बहुत खुश होता है और शीघ्र ही शादी कर दी जाती है। अब शादी के पीछे केवल टाइगर किंग का एक ही मकसद था और वो था चीते, यानी चीतों के लिए उसने शादी की थी। तो इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने जो है फादर इन लॉ के पास जाने लगा, अपनी ससुराल में जल्दी जल्दी जाने लगा और जितनी बार वो विजिट करता था उतनी बार में 5-6 चीतों को मार करके आता था। तो इस तरह से धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी जाने लगा और उसने 99 टाइगर्स को मार गिराया, यानी ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स। अब एक चीता बचा है। अब यही समस्या बन जाती है उसके लिए, क्योंकि अब उसकी ससुराल में भी एक भी चीता नहीं बचा। अब वो 100वां चीता उसको कहाँ से मिलेगा, तो ये कन्फ्यूजन उसके माइंड में रहने लगा और वो लगातार परेशान रहने लगा उस 100वें चीतों को लेकर के, क्योंकि न तो उसके खुद के स्टेट में अब कोई भी चीता बचा है और न ही उसकी ससुराल में कोई चीता बचा है और 99 टाइगर्स को मार गिराने में वो सफल रहा है। अब उसे वही एस्ट्रोलॉजर की बात याद आती है, क्योंकि उसने उसे बताया था कि इफ़ ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स देन 100 टाइगर विल क्रिएट डेंजर टू हिज लाइफ। तो अब वो असमंजस की स्थिति में आ जाता है, यानी वो सोचता है कि क्या 100वां चीता मुझे मार देगा या मैं उसे मार दूंगा। तो इस तरह का वो पजल रहता था, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करता रहता था कि जब 99 की कोई औकात नहीं तो उस 100 की क्या औकात है, उस 100वें चीते की यानी उस एक चीते की क्या औकात है। तो इसलिए वो अपने आप को मोटिवेट करता रहता है और उस 100 टाइगर की तलाश में लगातार जारी रहता है, लेकिन परेशान है। अब अचानक से क्या हो जाता है कि एक दिन उस तक खबर पहुंचती है कि पास में यानी उसी के राज्य में एक पहाड़ी गांव है और उस पहाड़ी गांव में एक चीते का रुक्का मचा है, यानी कोई चीता जो है पहाड़ी गांव में आया है जो भेड़ बकरियों को गायब कर रहा था, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया था, यानी वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ये एक मैसेंजर आता है और राजा को सूचना दे देता है टाइगर किंग को। अब जैसे ही उसको वो सूचना मिलती है तो वो एकदम से जो है खुशी से भर जाता है। उस 100वें चीते की तलाश में वो निकल पड़ता है और उसी पास के पहाड़ी गांव के जंगल में अपना कैंप लगा लेता है और उस 100वें चीतों को तलाश करता फिरता है इधर उधर पूरे जंगल में। और वो उस 100वें चीतों को मारकर उस एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन को फॉल्स कर देना चाहता है, उसकी जो भविष्यवाणी है उसको गलत साबित कर देना चाहता है। तो लगातार उस 100वें चीते की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन कहीं भी उसको वो 100वां चीता मिलता नहीं है। तो हर रोज़ मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन पूरे 15 दिन हो चुके हैं, तो वो लगातार वहीं पर है, राजपाट में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारा का सारा ध्यान जो है वो एकदम से उस टाइगर के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। लेकिन दीवान साहब को अपनी पोस्ट से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए दीवान साहब जो है वो एक प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे तो पता नहीं कितने लंबे समय तक जो है टाइगर किंग वहीं पर कैंप लगा के रखेंगे, जब उन्हें टाइगर मिल ही नहीं रहा है। तो वो अपने माइंड से क्या करते हैं, वो पीपल्स पार्क मद्रास में यानी एक सर्कस में जाते हैं और उस सर्कस में से एक चीते को वो खरीद लेते हैं। और वो जो चीता उन्होंने खरीदा वो बहुत ही मराऊ सा चीता था, यानी बहुत ही ओल्ड और वीक था, बहुत ही कमज़ोर था। और वो जैसे तैसे करके उसको जो है अपनी कार में ठूस लेते हैं और कार में ले करके एक ऐसे मौके की तलाश में है रात्रि में कि वो उस पहाड़ी गांव के जंगल में जाएंगे और जहां पर राजा का कैंप है उस राजा के कैंप के नज़दीक जो है उस टाइगर को छोड़ देंगे और वो टाइगर जो है वो जो मतलब टाइगर किंग हैं वो उसको मार देंगे और मार करके अपने वापस आ जाएंगे महल में। तो ये योजना बनाई थी दीवान साहब ने। तो दीवान साहब अपनी योजना में सफल भी रहे। वो रात्रि में जाते हैं और अपनी कार से उस मराऊ चीते को, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंड वीक है, और उसको घसीट करके बाहर छोड़ देते हैं कैंप के नज़दीक और वापस आ जाते हैं अपने महल में। अब राजा जो है टाइगर किंग इधर उधर तलाशते फिर रहे हैं और जैसे ही वो उस टाइगर के नज़दीक पहुंचते हैं कैंप के नज़दीक, तो उन्होंने देखा चीता, तो एकदम से ओवरवेल्ड हो जाते हैं, बहुत ही आनंद विभोर हो जाते हैं और तुरंत से जो है निशाना लेते हैं
और निशाना लगा करके शूट आउट कर देते हैं, तुरंत गोली चला देते हैं। अब होता क्या है कि वो एकदम से ढेर हो जाता है जो टाइगर है। अब असलियत में बात ये थी कि जो टाइगर था वो मरा नहीं था, यानी जल्दबाजी में क्या हुआ था, जो टाइगर किंग का निशाना था वो चूक गया था और वो गोली के धमाके से केवल बेहोश हुआ था। तो टाइगर किंग ने ये सोच लिया था कि उसने 100वां चीता मार दिया था, इसलिए ही बिकेम ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा खुशी से भर गया था और वो वापस जो है अपने महल में आ गया था। लेकिन बाद में जो है हंटर्स ने उसको मारा था, क्योंकि उन्हें डर था, जो और लोग थे कि वो राजा को यानी टाइगर किंग को अगर इस बात को बताएंगे तो टाइगर किंग उनको ही मार डालेगा गुस्से में। तो किसी ने नहीं बताया, बल्कि अब टाइगर किंग सोच रहे हैं कि उन्होंने 100 टाइगर मार दिया है, 100वां चीता मार दिया है, तो इसका जश्न मनाते हैं वो अपने बेटे के 3rd बर्थडे पर। यानी अब वो ध्यान लगाते हैं अपने बेटे की तरफ जिसका 3rd बर्थडे आ चुका था, और वो 3रे जन्मदिन पर उसको एक गिफ्ट देते हैं। और गिफ्ट जब वो बाहर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो तरह तरह की दुकानें देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई गिफ्ट पसंद नहीं आता। तो वो एक खिलौने की दुकान में घुस जाते हैं और उस खिलौने की दुकान में क्या होता है, उन्हें एक टाइगर का खिलौना जो है वो पसंद आ जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी मेंटेलिटी जो है उनकी टाइगर के ऊपर ही थी, इसलिए खिलौना भी उन्हें टाइगर का ही पसंद आता है। तो इसलिए जो दुकानदार था, वैसे तो वो बहुत ही कम कीमत का था, वो टाइगर का जो खिलौना था, टाइगर टॉय, वो बहुत ही कम कीमत का था, यानी केवल 2.5 आने का था। लेकिन जब राजा खरीदने आया है तब उसने जो है सोचा कि भाई राजा को इतना कम दाम बताना तो मुनासिब नहीं होगा, ये जो है रूल के जो अगेंस्ट होगा। अब वो जो है उसको बोलता है राजा को कि महाराज ये गिफ्ट बहुत अच्छा है और इसकी कीमत 300 रुपये है, यानी आप इसे 300 रुपये में ले जा सकते हैं। तो राजा जो है उसको ले लेता है और उसको 300 रुपये दे देता है। अब टाइगर का जो खिलौना है उसको लेकर के घर पे आ जाते हैं, यानी महल में आ जाते हैं राजा, और अपने बेटे को गिफ्ट कर देते हैं। और उसी दिन उस खिलौने के साथ जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहे थे, तो ये जो टाइगर का खिलौना था ये किसी अनाड़ी बढ़ई के द्वारा बनाया गया था, किसी नौसिखिए कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, और नीचे की तरफ से ये खुरदरा था, यानी इसमें फांस थी, और जो खेलते वक्त राजा के राइट हैंड में चुभ गई थी, यानी एक स्लीवर जो है वो राइट हैंड फिंगर में उसकी चुभ गई थी, जिसको उसने लेफ्ट हैंड से निकाल दिया था, बाहर निकाल दिया था। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे उसके पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है, और पूरे हाथ में जब इन्फेक्शन फैल जाता है तो मद्रास से वैद्यों को बुलाया जाता है, डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, जो सलाह देते हैं ऑपरेशन की, क्योंकि पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल चुका है। और ऑपरेशन के दौरान जो है ऑपरेशन टेबल पर टाइगर किंग की मौत हो जाती है, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहता है और टाइगर किंग की ऑपरेशन के दौरान मौत हो जाती है। तो दस द टाइगर किंग वॉज किल्ड बाय द 100 टाइगर ऑल्दो इट वॉज अ वुडन वन। तो दस द प्रिडिक्शंस द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन केम टू बी ट्रू। तो इस तरह से जो ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी वो एकदम से सच साबित हुई थी, यानी टाइगर किंग की जो मौत हुई थी वो एक टाइगर से ही हुई थी, भले ही वो लकड़ी का था, यानी 100वें चीते के द्वारा ही उसको मारा गया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। और मैं समझता हूँ कि ये स्टोरी आपकी कंप्लीटली पूर्ण रूप से आपकी समझ आ चुकी होगी। और यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक करके जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।